एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एच यू एफ एग्जिस्ट करना अलग बात है और एच यू एफ को टैक्स पर्पसेस और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना टोटली डिफरेंट चीज। आपने बोला कि 25-25% सब में डिवाइड हो जाएगा। एच यू एफ के अंदर 30 लाख की प्रॉपर्टी है, एसेट है, तो तीनों में इक्वली डिवाइड होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि इनकम आपने अपना टैक्स बचाने के लिए एच यू एफ में ट्रांसफर की है, तो आपसे वो क्लब कर देता है। HUF कब यूजफुल हो सकता है? एच यू एफ को जनरेशन टू जनरेशन एसेट ट्रांसफर के लिए भी यूज किया जाता है। Finvision. Yes. Decision. जय हिंद दोस्तों, फिनविजन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। अक्सर जब हम टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं तो लोग अक्सर तरह तरह के तरकीब बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ और कुछ कहते हैं कि डिडक्शन का यूज करो, लेकिन कभी कभी एक और चीज का नाम सुनने में आता है, वो है HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कई लोग कहते हैं कि HUF बना लिया तो एक अलग टैक्स आइडेंटिटी मिल जाती है और टैक्स प्लानिंग थोड़ी एफिशिएंट हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि HUF होता क्या है और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं और फैमिली में किसको कितना राइट मिलता है, और क्या HUF बनाना हर फैमिली के लिए यूजफुल होता है। तो इससे जुड़े कुछ सवाल हैं जो कि आज हम अपने इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कर्नल संदीप मेलवाल से, जो कि आर्मी वेटरन भी है और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है। जय हिंद सर। जय हिंद अमिता। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है, एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसको आप जैसे कंपनी रजिस्टर करते हो, पार्टनरशिप रजिस्टर करते हो, ऐसे जाकर रजिस्टर करते हो। दरअसल हिंदू लॉ के हिसाब से एच यू एफ एक फैमिली के साथ वैसे ही नेचुरली एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए एक लड़का लड़की है, उनकी शादी हुई, आगे जाके बच्चे हुए, तो उनके फैमिली के साथ साथ वो एच यू एफ एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि कोई एच यू एफ कोई आर्टिफिशियल यूनिट नहीं है, आर्टिफिशियल आइडेंटिटी नहीं है। ये जैसे जो फैमिली होती है उसके साथ एग्जिस्ट करता है, जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं। अभी इसका नाम भले ही चाहे हिंदू है, लेकिन इसमें केवल हिंदूज पे ही लागू नहीं होता है। इंडियन लॉ के हिसाब से एच यू एफ एप्लीकेबल है नॉट ओनली फॉर हिंदूज बट ऑल्सो फॉर बुद्धिस्ट, सिख्स एंड जैन्स। मतलब कि हिंदूज के साथ साथ ये सब लोग भी एच यू एफ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है, एच यू एफ एग्जिस्ट करना अलग बात है और एच यू एफ को टैक्स पर्पसेस और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना टोटली डिफरेंट चीज़ है। अगर आप एच यू एफ के स्ट्रक्चर को आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स प्लानिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो एच यू एफ को पहले आपने रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके नाम से पेन लेना पड़ेगा, उसके नाम से बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसमें कुछ एसेट्स ट्रांसफ़र होंगी, उनकी इनकम होगी जो एच यू एफ में कम। जब आपका ये रजिस्टर हो जाएगा, इसका पैन हो जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा और इसमें तो तब ये एग्जिस्ट करता है जिसमें आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते, एसेट्स को गिफ्ट कर सकते हो, इसके नाम से ट्रांसफ़र कर सकते हो, फिर उसकी अपनी इनकम होगी और फिर वो काम करेगा। तो कोई आर्टिफिशियल यूनिट नहीं है, ये आपकी फैमिली के साथ एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको टैक्स प्लानिंग के लिए इसको रजिस्टर करना पड़ता है। जब आप एक एच यू एफ को रजिस्टर कर लेंगे, उसके नाम से पैन कार्ड ले लेंगे, उसका अकाउंट खोल लेंगे और अपने एसेट्स को उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, गिफ्ट करेंगे, तब जाके ये एक टैक्स यूनिट बनता है। तो ये एक आपको वर्चुअल फैमिली मेम्बर की तरह काम करता है, जिसको सारे ही जो टैक्स बेनिफिट्स हैं तकरीबन सारे के सारे उसको भी लागू होते हैं, वो भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाना। तो इन वे टैक्स आइडेंटिटी बन जाता है आपकी फैमिली मेम्बर का। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल पे जो हम डिस्कशन करते हैं, आपको फाइनेंशियल टिप्स देते हैं, फाइनेंशियल जार्गन को सिंपल तरीके से समझाते हैं, अगर आप इसको पसंद करते हैं और आपको यूज़ करता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के टॉपिक्स आपके लिए देके आएंगे। और साथ के साथ जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम जानकारी दें, उस टॉपिक का नाम भी शेयर करेंगे, तो हम अगले मंथ उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो बनाते रहेंगे। सर, अगर HUF एक अलग टैक्स पेयर है तो क्या उस पे भी टैक्स लेवल सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? यस, एच यू एफ एक आपका वर्चुअल फैमिली मेम्बर की तरह है। जो जनरली चीज़ें आपको टैक्स बेनिफिट आपको लागू हैं, टैक्स प्रोविजंस आपको लागू हैं, जनरली उसको भी लागू। जैसे कि आपको 4 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, तो HUF को भी 4 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है।
आपको भी एटीसी में बेनिफिट मिल सकते हैं, उसको भी एटीसी में, सेक्शन एटीसी में, इसमें कि आप 1.5 लाख तक टैक्स फ्री सेव कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन वेरिएस में, तो उसको भी लाभ मिलता है। तो जनरली जो आपको प्रोविजंस लागू हैं, टैक्स के बेनिफिट लागू हैं, उसको भी लाभ। उसको समझने के लिए आप ये ऐसा समझिए कि एक मेरा वर्चुअल फैमिली मेम्बर है जिसमें सारे टैक्स के प्रोविजन तकरीबन उसको भी लागू होता है। तो अगर टैक्स स्लैब की बात करें तो जैसे 4 लाख तक टैक्स फ्री है, आपको भी टैक्स फ्री है। ओल्ड टैक्स रेजिम में बात करें तो आपको भी टैक्स फ्री है, एचयूएफ को भी टैक्स फ्री है। और ऐसे बढ़ते बढ़े 4 से 8 लाख पे 5%, फिर 10%, और 24 लाख के ऊपर जो भी इनकम है वो 30% टैक्स में आपकी भी आएगी और उसकी भी। मतलब कि अगर एचयूएफ क्रिएट हुआ है, उसमें आपने एसेट गिफ्ट किए, ट्रांसफ़र किए, और उसके बाद उसकी कोई इनकम होती है, तो इनकम जो भी उसकी इनकम होगी वो अगर ओल्ड टैक्स रेजिम से जा रहे हो तो उसको भी जहाँ जहाँ टैक्स बेनिफिट आपको मिलते हैं उसको भी मिलेंगे। कुल मिला के पहले समझ लें, फिर समझदारी से इसको यूज़ करें, और उससे आप काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स हो सकते हैं। सर अब एक इम्पोर्टेंट सवाल कि एचयूएफ में आखिर कौन कौन से लोग होते हैं? देखिए, एचयूएफ में जनरली 3 तरह के लोग होते हैं। पहला होता है कर्ता, दूसरे होते हैं को-पर्सनर्स, एंड तीसरे होते हैं मेंबर्स। सबसे पहले बात करते हैं कर्ता की। तो कर्ता सबसे सीनियर मेंबर होता है, फैमिली का बड़ा मेंबर कोई कर्ता बोला जाता है। तो वही सारी टैक्स प्लानिंग जो करेगा, चाहे सारी फाइनेंशियल प्लानिंग जो करेगा, तो जो करता होगा वही जो है बैंक के ट्रांजैक्शन होंगे वो भी वही हैंडल करेगा, सारी जिम्मेवारियां उसी की होंगी, सारे डिसीजन उसके होंगे, वही डिसीजन लेता है, वो ओनली भी आपकी फैमिली। पिछले कुछ साल तक होता था कि वही केवल मेल मेंबर ही करता होता हो सकता था किसी एचयूएफ का। अभी वो इसमें लेडीज़ भी करता हो सकती है, अगर वो सीनियर मोस्ट है फैमिली में तो वो भी करता हो सकती है, लेकिन उसी की सारी जिम्मेवारी होती है, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, ट्रांजैक्शंस, और इवन टैक्स के जो जवाबदारी होती है वो उसी की होती है। सर ये करता क्या है उसके बारे में तो हमें समझ में आ गया, पर अब ये बताइए कि को पार्टनर होता क्या है? को-पार्टनर्स वो लोग होते हैं जिनका एचयूएफ पर बाय बर्थ राइट होता है। मतलब कि कोई फैमिली है, उनका एचयूएफ बना हुआ है, अभी उनके जो भी बच्चे होंगे वो को-पार्टनर्स होंगे, उन पे उनका जो एचयूएफ में जो एसेट्स है उन पे उनका बराबर का अधिकार होगा। मान लीजिए आपकी फैमिली में 3 लोग हैं, आप हैं हस्बैंड वाइफ और आपके 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की। तो लड़का लड़की जो होंगे को-पार्टनर्स होंगे, और जो फैमिली का हेड है, जो कि मेल हेड है इस केस में, वो हुआ करता। और अगर मान लीजिए उस एचयूएफ के अंदर 30 लाख की प्रॉपर्टी है, एसेट है, तो तीनों में इक्वली डिवाइड होगी। मतलब कि 33% हो गया कर्ता का और उसकी स्पाउस का, और 10 लाख हो गया दोनों बच्चों का। इसका मतलब ये भी है कि क्योंकि को-पार्टनर्स का उसमें राइट बन जाता है, तो वो अगर चाहें तो उसका पार्टीशन कभी भी डिमांड भी कर सकते हैं। तो ये को-पार्टनर्स। तीसरे आते हैं मेंबर्स। ये मेंबर्स वो लोग होते हैं जिनका को-पार्टनर्स की तरह उनका बाय बर्थ नहीं उसके मेंबर होते। जैसे आपका बेटा है, बेटे की शादी हुई तो जो उसकी वाइफ है वो उसकी मेंबर बन जाती है, तो उनका को-पार्टनर की तरह राइट अधिकार नहीं होता है एचयूएफ में, लेकिन वो मेंबर हो। उनका रोल तब आता है अगर जो को-पार्टनर है उसको कुछ हो गया कल को, तो जो मेंबर है तो उसकी हकदार बन जाती है। सर अगर आप इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताएंगे तो हमारे व्यूवर्स को एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। बिल्कुल, समझ लेते हैं। मान लीजिए ये शर्मा जी हैं, उनकी एक फैमिली है, वो एचयूएफ क्रिएट करते हैं। तो शर्मा जी, उनकी वाइफ, उनके मान लीजिए 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। तो शर्मा जी क्योंकि फैमिली के हेड हैं तो वो हो जाएंगे कर्ता। जो उनके बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, वो तीनों हो जाएंगे को-पार्टनर्स। अभी शर्मा जी क्योंकि करता है तो उनकी जिम्मेवारी होगी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना, बैंक अकाउंट मेंटेन करना, टैक्स कंप्लायंसेस, टैक्स फाइलिंग, वो सब जिम्मेवारी होगी शर्मा जी की। और उनके बच्चे को-पार्टनर्स। तो मान लीजिए उसमें जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट है एचयूएफ में, उन पे उन तीनों बच्चों का और कर्ता जो शर्मा जी हैं उनका इक्वल अधिकार। मान लीजिए जो शर्मा जी का एचयूएफ है, जो एचयूएफ क्रिएट होगा मिस्टर के शर्मा एचयूएफ, उसमें जो भी एसेट है वो हो गई। वो एसेट में कुछ भी इनकम होती है, जैसे कि आपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, घर था कोई, वो एचयूएफ में ट्रांसफर किया, घर पे जो भी रेंट आता है वो उसकी एचयूएफ की इनकम होगी, वो एचयूएफ में इन्वेस्ट होगी, उस पर टैक्स के सारे जो कंप्लायंसेस होंगे, सारे प्रोविजंस होंगे, वो एचयूएफ के हिसाब से एक अलग टैक्स आइडेंटिटी में होंगे, वो आपके टैक्स में शामिल नहीं होंगे, आपकी इनकम में शामिल नहीं होंगे। और उन पे उन बच्चों का और आपका इक्वली, एक करता है 3 को-पार्टनर्स है, तो 25-25% सबका अधिकार होगा। इसका बेनिफिट भी समझा दूं मैं आपको।
जैसे कि आपका वो घर है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अभी मान लीजिए उसमें 25,000 रुपये पर मंथ इनकम आ रही है, रेंट आ रहा है, पूरे साल में हो गए 3 लाख रुपए। अगर वो 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में आते तो टैक्सेबल हो जाता, लेकिन क्योंकि वो HUF के अकाउंट में आएंगे अभी, हालांकि उसके इन ए वे ट्रांजेक्शन आप भी करोगे, उसका यूज आप भी करोगे, आपकी फैमिली करेगी। एक HUF को 4 लाख तक की तो इनकम टैक्स फ्री है, तो वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 लाख आपको मिल जाएंगे। अगर वो आपके नाम से आता हो तो आप तो वैसे ही 30% ब्रैकेट में आते हैं, तो उसमें 30% टैक्स में चला गया होता तो 2 लाख रुपए आपको इन ए वे मिलते। यहाँ पे 3 आपको मिल रहा है, क्योंकि ये आपका जो वर्चुअल फैमिली मेंबर है HUF उसके नाम से जा रहा है। तो ये बेनिफिट है HUF को क्रिएट। सर अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो हमारे व्यूवर्स के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर HUF में प्रॉपर्टी है तो वो सब में कैसे डिवाइड होगी? शर्मा जी का ये एग्जाम्पल आगे लेके चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए उन्होंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर करी HUF के नाम से, या HUF की किसी और दूसरे पार्टनर ने या किसी ने उसमें वो रिलेटिव ने ट्रांसफर कर दी HUF के नाम, वो HUF की प्रॉपर्टी हो गई। अभी शर्मा जी हैं और उनके 3 बच्चे हैं, तो अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 25 लाख का हक होगा शर्मा जी जो कि करता है, और 25 लाख दोनों बेटे और 25 लाख उनकी बेटी थे, उनका वो उसमें राइट बन जाता है। HUF बना तो लेते हैं लोग, लेकिन ये लोगों को चीज़ समझ में नहीं आती है। तो एक बार HUF आपने बना दिया, उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहती, भले ही आपने ट्रांसफर करी उसमें या गिफ्ट करी, ठीक है, तो वो इक्वली सबकी हो जाती है। अगर आपके रिलेशन सही नहीं है, आपको एक दूसरे में ट्रस्ट का कोई इशू है, तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। अभी ये तो आज का स्टेटस है, आगे चल के शर्मा जी के बेटे हैं, उनकी बेटे की शादी हुई तो उसकी वाइफ है वो भी मेंबर बन जाएगी, और उनके आगे बेटे होंगे तो वो आपके जो बेटा ए है, बेटा ए के HUF में वो भी ऐसे ही मेंबर बनते चले जाते हैं। कल को कर्ता को कुछ हो गया, वो उसकी स्पाउस है वो सीनियर है, तो कुछ दिन वो चलाएंगी, उसके बाद में उनका इक्वल डिवीजन, उनके जो तीनों बच्चे हैं उनमें इक्वल राइट होगा तीनों को। और इसी वजह से HUF प्रॉपर्टी को जनरेशन टू जनरेशन फैमिली एसेट भी माना जाता है, वो ट्रांसफर होता चला जाए, लेकिन सबको इक्वल राइट मिलेगा। सर अब मेरा एक सवाल आता है कि जैसे आपने बोला कि 25% सब में डिवाइड हो जाएगा दोनों बच्चों और बेटियों में, तो अब एक बेटे की आपने बताई कि शादी हो गई है, तो जो उसकी वाइफ आ रही है तो उसका भी 25% से ही मिलेगा या उसका कुछ एक्स्ट्रा या कुछ ऐसा होगा? चाइल्ड ए है, चाइल्ड ए को 25% हक था उसका। अभी उसकी वाइफ आई, वाइफ उसकी मेंबर है, वो पर्सनल नहीं है। जब उनके कोई बच्चे होंगे तो उनको 25% का उनके पास 1/4 का हक है। 1/4 के हक पे उसका एक बच्चा होगा तो सारे का सारा उसको ट्रांसफर हो जाएगा। अगर 2 बच्चे होंगे तो 25 का भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और जो उसकी वाइफ है, वाइफ का हक तब बनेगा अगर वो कोपार्टनर जो चाइल्ड ए है या एल्डर चाइल्ड जो भी है उसके थ्रू उसका हक आएगा। डायरेक्ट HUF में हक नहीं आएगा क्योंकि वो मेंबर है, कोपार्टनर नहीं। सर अगर बेनिफिट की बात करें तो HUF कब यूजफुल हो सकता है? तो HUF कई सिचुएशंस में काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल हो सकता है। आइए एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है कि HUF एक अलग से टैक्स आइडेंटिटी होती है, तो उसमें जो भी इनकम होती है वो किसी मेंबर जैसे कि कर्ता हुआ या कोपार्टनर हुआ या मेंबर्स हुआ उनसे ऐड नहीं होती है, वो अलग से एक टैक्स आइडेंटिटी है, उसकी एक अलग से इनकम काउंट होती है और उसके हिसाब से वो टैक्स होती है। दूसरा, जो भी हमारे टैक्स बेनिफिट्स हैं, IT में बेनिफिट्स हैं, जब तक कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं तो आपको कुछ अमाउंट तक टैक्स फ्री है, जैसे 0 से 4 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होती है क्योंकि इसकी इनकम इसके नाम से आती है, HUF में आती है, तो उसको सारी ही टैक्स बेनिफिट्स तकरीबन लागू होते हैं। जैसे कि हमारा ओल्ड टैक्स रेजिम में 0 to 4 लाख रुपीज़ टैक्स फ्री होता है, तो अगर 4 लाख तक की इनकम है तो HUF को 4 लाख के 4 लाख टैक्स फ्री मिल जाता है। वो अगर इंडिविजुअल में आए होते तो 4 लाख में 30% स्लैब लग रहा होता तो 30% टैक्स हो जाता, तो 1,20,000 तो टैक्स में चले जाते, ये बेनिफिट मिल जाता है। वन दूसरा, पहले तो इसकी थ्रू आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लोअर टैक्स लगेगा। इनकम तो आप ही की है, यूज़र आप ही हैं या आपकी फैमिली है, लेकिन टैक्स कम दे रहे हैं, इनकम सेम होते। दूसरा, जैसे कि हम ओल्ड टैक्स रेजिम में सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री सेव कर सकते हैं टैक्स कम करने के लिए, तो वो इसको भी लागू है। तो HUF में भी आप 1.5 लाख रुपए टैक्स बेनिफिशियरी जो भी स्कीम्स हैं या इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो 80C का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा,
जो आपके फैमिली के एसेट्स हैं, अगर एचयूएफ में ट्रांसफ़र कर देते हो तो एसेट्स को मैनेज करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपने एक बार उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो उसके जो है इक्वल वो सारे जो को-पर्सनर्स हैं, जो उसके बेनिफिशियरीज़ हैं, उनमें वो पास हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एचयूएफ जो है, अगर उसका कर्ता है, मान लीजिए वो एजेड है और उसकी डेथ हो गई है, तो उसके कर्ता की डेथ के बाद वो एचयूएफ ख़त्म नहीं हो जाता, वो पास ऑन हो जाता है। जैसे को-पर्सनर्स जो है कंटिन्यू रहता है, तो इसलिए एचयूएफ को जनरेशन टू जनरेशन एसेट ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सर यहाँ पर मेरा एक और सवाल आता है। आपने बोला कि कर्ता की अगर डेथ हो जाती है तो जो को पार्टनर्स हैं तो वो उनमें से कोई कर्ता बन जाता है, पर ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा कर्ता बनेगा? अगर 2 बच्चे हैं तो उसमें से कौन सा वो बनेगा कर्ता? चलो मान लेते हैं वो शर्मा जी का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, अभी वो तीनों में डिवाइड हो गई क्योंकि कर्ता तो रहे नहीं और उनके शायद स्पाउस भी नहीं रहे। अब वो 1/3 के तीनों मालिक हो गए। अभी 1/3 का जो है को-पर्सनर जो ए है, वो 1/3 को मैनेज करेगा अपने एचयूएफ के थ्रू और 1/3 को बी मैनेज करेगा और 1/3 को उनकी बेटी मैनेज करेगी। ठीक है सर, जैसे आपने बताया कि 1/3 तीनों बच्चों में डिवाइड हो जाएगा, तो वो 1/3 वो अपना वो संभालेगा, वो 1/3 वो और वो 1/3। अब मेरा एक सवाल यहाँ पर आता है कि जो पैन कार्ड है कर्ता का, तो वही कंटिन्यू रहेगा या इसमें पैन कार्ड 3 बनेंगे? नहीं, देखो वो एचयूएफ का एक कर्ता था, उसके नाम से के शर्मा एचयूएफ, वो उनका था। अभी मिस्टर ए शर्मा है ये तो मिस्टर ए शर्मा का एचयूएफ बनेगा, उनका अलग पैन कार्ड होगा, उनका अलग टैक्स आइडेंटिटी होगी, वो पुराने वाला खत्म हो जाएगा, उनके अलग अकाउंट खुलेगा और वो अपना एचयूएफ चलाएगा, एसेट वो आ जाएगी। तो ऐसे ही जो वी शर्मा है ऐसी उनकी बेटी है, तो वो उस हिसाब से अलग है, वो उनका एचयूएफ होगा। सर क्या एचयूएफ के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं? बिल्कुल, सबसे पहला तो ये होता है जो एचयूएफ में जो भी एसेट है, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी आपने ट्रांसफ़र की है, वो किसी एक बंदे के लिए रहती है, वो उसके डिफरेंट पार्टनर्स हो जाते हैं, डिफरेंट उसके हिस्सेदार हो जाते हैं। तो इसमें जब भी कोई भी एक इंसान फाइनल डिसीजन नहीं ले सकता, वो सबको मिल के चलना पड़ता है। दूसरा होता है क्योंकि वो को-पर्सनर्स का इक्वल राइट होता है, तो कोई भी को-पार्टनर जो है उसमें आपकी जो एसेट है, प्रॉपर्टी है, उसमें अपना हिस्सा डिमांड कर सकता है, वो उसका हक बनता है, उसका राइट है। तो वो किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं रहती, वो पूरे एचयूएफ की हो जाती है। तीसरा होता है कि एचयूएफ में प्रॉपर्टी अपने आप या ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होती। तो ये समझना ज़रूरी है कि उसमें जो एसेट्स आती हैं एचयूएफ में वो कहाँ से आती है। पहले तो उसका कर्ता उसको ट्रांसफ़र करता है, या एचयूएफ में कोई भी मेंबर है, फैमिली मेंबर है, वो उसको गिफ्ट करता है, या एचयूएफ को जब वो गिफ्टेड प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट होती है उस पर जो इनकम होती है वो उसकी इनकम मानी जाती है और उसके ऐसे ऐसे करके उसका एसेट्स जनरेट होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अगली इम्पोर्टेंट समझने की बात यह है कि कुछ लोग उसको ऐसा करते हैं कि अपनी इनकम को एचयूएफ में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो वो 100% फुल प्रूफ नहीं होता। तो कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि इनकम आपने अपना टैक्स बचाने के लिए या टैक्स को लो करने के लिए एचयूएफ में ट्रांसफ़र की है, तो आपसे वो क्लब कर देता है। उसको भी आप समझदारी से करें, सीए से कंसल्ट करके करें या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही करें। ऐसा ना करें कि अपनी इनकम को उधर ट्रांसफ़र किया, क्योंकि हो सकता है वो आपसे क्लब हो जाए। इसके साथ साथ जैसा मैंने कि बताया कि उसका अलग से पैन कार्ड होता है, अलग से अकाउंट होता है, अलग से कंप्लाइंसेस होते हैं, तो वो भी एक चैलेंज होता है। अगर आपको मंजूर है कि एक अलग से एक्स्ट्रा इनकम टैक्स भरना, उसका खर्चा भी होता है अगर आप सीए वगैरह से भरा रहे हैं। लॉजिस्टिक इश्यूज़ भी होते हैं क्योंकि अलग उसका चेक बुक अलग है, उसका अकाउंट अलग है, वो सब भी मेंटेन करना पड़ता है, तो वो सारे भी चैलेंजेस होते हैं। और जब आप क्रिएट करते हो तो हो सकता है आपकी फैमिली छोटी है, लेकिन फैमिली में मेंबर्स बढ़ते रहे, ऐड होते रहे, उनकी शादियाँ होती रहीं, को-पार्टनर्स बढ़ते रहे। जब फैमिली बड़ी हो जाती है तो इश्यूज़ भी आ सकते हैं, क्योंकि जो भी उसमें एसेट्स हैं उनमें भी जो भी आपने डिसीजन लेना होगा वो सबकी मेल-जोल से होगा, सबकी एग्रीमेंट में होगा, और कोई भी को-पार्टनर जो भी उसका राइट बनता है उसको वो डिमांड कर सकता है, वो आपने देना पड़े। तो किसी एक बंदे का कंट्रोल नहीं रहता, पूरे एचयूएफ की एसेट्स हो जाती है, तो वो भी एक चैलेंज हो सकता है। आज आपकी मान लो फैमिली छोटी है, कल को बड़ी होगी, 10 को-पार्टनर हो गए उसमें, तो 10 का हक बनता है। सर अगर कोई एचयूएफ बनाने की सोच रहा है तो उसको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? एचयूएफ बना रहे हो, आपको राइटफुली गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया हुआ है और वो आपका वर्चुअल फैमिली मेंबर हो सकता है, जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन इसको केवल टैक्स बचाने का इंस्ट्रूमेंट ना समझें,
क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारी जिम्मेवारियाँ आती हैं। तो पहले तो सोच समझ के करें, फिर किसी एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह लेकर उसको अच्छी तरह से बनाएं और उसमें जो सारे टैक्स प्रोविजंस हैं उनको आप इस्तेमाल करें और उसको फिर आगे चलाएं। तो वो समझदारी होगी कि सोच समझ कर ही करें। केवल टैक्स बचाने के व्यू पॉइंट से इसको क्रिएट करना आपको उल्टा पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको इस डिस्कशन के माध्यम पे आपको समझ में आ गया होगा कि HUF एक इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है जो कुछ सिचुएशन में यूजफुल हो सकता है, लेकिन इसके साथ लीगल राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी और प्रैक्टिकल चैलेंजेस को भी समझना उतना ही जरूरी है। बिल्कुल अविता, फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे ज़रूरी होता है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो आज के एपिसोड में आपको समझ में आ गया होगा कि HUF होता क्या है, उसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसको मैनेज कर सकते हो और कैसे उसके प्रोविजंस का आप बेनिफिट उठा सकते हो और अपनी टैक्स लाइबिलिटीज़ को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो सोचकर समझकर तभी क्रिएट करें और इसका भरपूर इस्तेमाल। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं और उसका आंसर हम जरूर करेंगे। जय हिंद।